अभी तक आपने सुना, धीरे धीरे ससुराल में पूनम ने अपने आप को ससुराल के रंग ढंग में ढाल लिया और घर की सभी जिम्मेदारियां संभाल ली। वह बड़े घर की बहू की तरह व्यवहार करने लगी। अब आगे वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल जाती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता था। सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसके पति को अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती। तुम्हारी बहू बहुत समझदार और सुंदर है, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज़्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बूझ जाता और औरतों वाली ईर्ष्या उसकी सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू एक ही महीने में कुछ ज़्यादा ही आधुनिक होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे छोटे फैसले खुद ले रही थी। उन्हें घर में अपना स्थान कम होता लगा। जब भी वह टोकती, वह हमेशा कह देती, मम्मी, मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर हूँ। आपने मेरे को चुनकर भूल नहीं की। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सखी सहेलियाँ आपसे ईर्ष्या करेंगी। अब इस पर वो आगे कुछ ना कह पाती। तीज आने वाली थी और एक दिन उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उत्साह प्रदर्शित किया। वह अपनी योजना में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मुंह दिखाया तो ससुराल वाले उसे वहां से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो बीच में ही बोल पड़ी, पापा, मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती है। घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। पूनम इतनी जल्दी इतना ज़्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं पूनम बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों जाकर रह जाओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए और तुम एक दिन भी जाकर रह नहीं पाई मायके। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने मुलायमियत भरे स्वर में कहा। अब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं कि अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपनापन दो, और देखोगे कि पत्थर क्या इंसान भी बदलने लगते हैं। लेकिन ज़रूरत है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियाँ विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। उसके पिता के आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी, पर नितिन थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर पूनम कमरे में आ पैकेज करने लगी। मन ही मन वह बहुत खुश थी। सासू भी पीछे पीछे आ गई। पूनम ने पूछ लिया, क्या मैं सच में इतने दिनों के लिए जाऊं? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ, या तुम्हें यहाँ के ऐसो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा, अब बहू तो आप ही की हूँ, पैसे वालों की कभी गरीबों से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फ़ायदा? सभी ऐसा करते हैं। तो उसने एक तीर निशाने पर मारा। सास ने भौचक्का होकर उसे देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे जोड़ा, वैसे मम्मी, आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता करवाती हूँ। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। पूनम ने एक और तीर फेंका। जैसे ही वो जाने को मुड़ी, पूनम पूछ बैठी, मम्मी जी, अब मुझे वहाँ सभी के लिए भेंट भी तो ले जानी होगी। आखिर बड़े घर की बहू हूँ तो घर का मान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, अभी इंतजाम करवाती हूँ, कहकर वो जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर बाद उसकी सास वापस कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान देकर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है,
जो मायके में ही मनाते हैं। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और सभी सिर माथे लगा अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। पूनम मायके में आ गई। उसने एक निश्चितता की सांस ली। अब वो एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजड़े के रखवाले ने ही उसको पिंजड़े से बाहर भेजा था। अब वो बस एक दो कदम और मंजिल उसे पास आती लगी। मायके में वो आगे की योजना भी बना रही थी। ससुराल में सभी के व्यवहार में परिवर्तन तो लक्षित हो रहा था, बस अब उसे अंजाम तक पहुंचाना था। अब उसे ससुराल रूपी पिंजरे को अपने ख्वाबों के महल में तब्दील करना था। अभी 4 दिन भी नहीं बीते कि सास का फ़ोन आ गया कि उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का, घर का सेट किया था, वो सब बिगड़ रहा है। उसने पूछ लिया, वापिस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, अब तो त्योहार करके ही आना। शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी। सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते जतीन का फ़ोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? पूनम को भी याद तो आ रही थी, लेकिन वह ये कहना नहीं चाहती थी। मैं क्या करूं? मम्मी जी ने भेजा है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी से बात करो। आज वो अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। तो दोस्तों, इस कहानी की लास्ट भाग देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया।